आज मंगलवार को प्रातः क्लास है 10/12/1968। ओम शांति। शिव बाबा बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। बैठ करके क्यों बोल दिया? जरूर कोई तन में बैठ करके समझाते हैं, क्योंकि निराकार है शिव। अब जब समझाने का काम करते हैं तो मुझको सही करेंगे, तो मुझको तो लेना पड़ता है ना। वो तो निराकार है, साकार में प्रवेश करते हैं तो बाबा कहा जाता है। इसलिए बोला कि शिव बाबा बैठ करके बच्चों को समझाते हैं तसल्ली से, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। जैसे बाप बेहद का आत्माओं का स्वयं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है, तो बच्चे भी बाप समान ऐसा पुरुषार्थ करें, निराकारी निर्विकारी बने। तो पुरुषार्थ करते हैं जैसे कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, ऐसे ये मीठे बच्चे भी ज्ञान के सागर बने। ये भी जानते हैं, और जानते हुए कि सब नहीं समान बनेंगे, वो भी जानते हैं। और बच्चे भी जानते हैं कि हम सभी एक समान नहीं बनेंगे, नंबरवार ही बनेंगे। हाँ, तो भी पुरुषार्थ तो जरूर करना होता है। जैसे स्कूल होते हैं, उन स्कूलों में बहुत स्टूडेंट रहते हैं, पर ये तो बुद्धि उनमें है कि हम सभी कोई एक समान पास विद ऑनर नहीं होंगे। वो तो समझते हैं, तो भी वो पुरुषार्थ तो टीचर ही कराते हैं, और स्टूडेंट जरूर पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हैं। ये बात जानते हुए भी भले बाप जब पूछते हैं भाई तुम क्या बनोगे, तो सब कहेंगे बाबा हम तो आए ही हैं नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनने के लिए। पर ये बात तो ठीक है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए बेशक आए हैं, परंतु साथ साथ में अपनी एक्टिविटी को भी तो देखो ना। नहीं तो वास्तव में ऊंचे ते ऊंचे हैं। ये नर से नारायण बनने वाले, नारी से लक्ष्मी बनने वाले युगल जोड़ी, और बनाने वाला बाप भी ऊंचे ते ऊंचा है, उससे ऊंचा तो और कोई है नहीं। और टीचर भी ऊंचे ते ऊंचा है। कौन है?
कहते हैं बाबा, मनुष्य के लिए नहीं कहते हैं कोई को। बाबा ने तो कह दिया है कि मनुष्य ऐसे कोई भी मनुष्य नहीं कहा जाता है जो बाप भी हो, टीचर भी हो, गुरु भी हो। नहीं, बाप होगा तो टीचर नहीं होगा, टीचर होगा तो गुरु नहीं होगा, बाप और टीचर दोनों ही होगा तो वो भी गुरु तो नहीं होगा। ये तो इसे एक भेद के बाप कोई कहा जाता है जिसको ऐसा ट्रिबल पार्ट बजाने वाला, सुप्रीम पार्ट बजाने वाला कोई जानते ही नहीं। और ये बात तुमको याद करके समझाई है। तुम जानते हो कि शिव बाबा हमारा बहुत मीठे से मीठा बाबा भी है और टीचर भी है। ये बात कभी भी दुनिया में कोई भी मनुष्य की बुद्धि में आती नहीं। परंतु वो ही तीनों को जो है, जैसा है ऐसा जानना, मानना, ये बिल्कुल मुश्किल है। समझे ना? बाप को जानेंगे तो टीचर पना भूल जाएगा, टीचर को जानेंगे तो उनका गुरु पना भूल जाएंगे। फिर भी जैसे तैसे कोई न कोई को याद करेंगे, बाप को याद करेंगे या टीचर को याद करेंगे। परंतु बाबा बाप की महिमा करते हैं ना, तो अभी खास पुरुषोत्तम संगम युग में रिगार्ड भी तो बाप का रखना होता है ना बच्चों को। भक्ति मार्ग में तो प्रैक्टिकल में नहीं थे, अभी तो प्रैक्टिकल में साक्षात आए हुए हैं ना। तो अभी रिगार्ड किसको कहें, किसके लिए रिगार्ड रखा जाता है? रिगार्ड रखा जाता है उनके लिए जो बाप श्रीमत पढ़ाते हैं, वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत हम पढ़ें। तो गोया वो रिगार्ड रखते हैं बाबा का, और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत को वैल्यू नहीं देते, औरों के भी पीछे पड़े रहते। उनकी भी बात मानी, उनकी भी बात मानी, जो आया जो जिसने सुनाया, सुनाई बातों पे सबका विश्वास करते हैं। तो क्या कहेंगे कि रिगार्ड रखा सुप्रीम बाप का? बाबा बहुत मीठा है और उसका रिगार्ड भी अंदर में इतनी खुशी होनी चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए जिसको कापारी खुशी कहा जाता है। सबसे ऊंचा कपाल होता है ना,
ठीक है ना बच्चे? अभी हर एक अपने से पूछे कि अभी इतनी खुशी हमको ऐसे कोई हरदम रहती है? कोई नहीं कहेंगे। अच्छा, टीचर की पढ़ाई में भी पूछो, हर एक वास्ट डिफरेंस है पढ़ाई में। ऐसे ही वास्ट डिफरेंट है जैसे स्कूलों में कॉमन टीचर पढ़ाते हैं। दुनिया वालों को तो सुप्रीम टीचर के मुकाबले में कॉमन टीचर ही कहेंगे ना। और ये सुप्रीम टीचर तो अनकॉमन है। ऐसा टीचर तो दुनिया में कभी ना हुआ है ना कभी होगा, होता ही नहीं है। अरे इनकॉर्पोरियल टीचर कभी होता ही नहीं है ऐसा। भले धर्म पिता है इनकॉर्पोरियल निराकारी स्टेज में देखने में आते हैं, परंतु कितनी ऊंची पढ़ाई थोड़ी ही पढ़ाते हैं कि कोई को मनुष्य से देवता बनाए दें। अरे ये विद्या किसी को मालूम ही नहीं है, और ये भी जानते नहीं है कि इनकॉर्पोरियल टीचर वो आकर के इनकॉर्पोरियल ही बनते हैं। ऐसे नहीं कि साकार में आते हैं तो कोई कॉर्पोरियल साकार बन जाते हैं। दस 12/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा दिन। दुनिया में कोई को मालूम ही नहीं है ये बात। भले शास्त्रों में श्री कृष्ण का नाम दिया हुआ है, परंतु उनको ये मालूम ही नहीं है कि ये कोई फादर हो सकता है। किसको भी नहीं मालूम है। कहते हैं वो तो सर्वव्यापी है। अब फादर सर्वव्यापी कैसे होगा? और भले भगवान वाच कहते हैं कि भाई गीता का भगवान है, पर कभी भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठ सकता है कि सच सच कोई वो निराकार भगवान ही है। नहीं, वो तो बिल्कुल ही इस समय में कोई कह ही नहीं सकते हैं। कृष्ण भगवान या ये संगम पर कोई कृष्ण, अरे कृष्ण तो देवता है ना कि देवता है? अरे देवता कोई को बेवकूफ बना के सुख लेता है खींच खींच के, दिखावा करके।
क्योंकि कृष्ण कोई, अब कृष्ण तो नाम बहुतों के होते हैं, इस दुनिया में ढेर के ढेर मनुष्य हैं जिनका नाम कृष्ण है। पर जब श्री कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण सामने आते हैं। अभी श्री कृष्ण सामने आए तो वो तो देहधारी है ना। अभी यहां देखते हो कि शिव बाबा इसमें है, परंतु ये तो तुम जानते हो कि ये शरीर वास्तव में कोई शिव बाबा का नहीं है। और शिव बाबा खुद ही कहते हैं मैंने तो उस तन का लोन लिया हुआ है। लोन लेके सो भी 60 वर्ष के बाद, वानप्रस्थी अवस्था के बाद लोन लिया हुआ है। नहीं तो दुनिया में तो 60 वर्ष के बाद रिटायरमेंट दे देते हैं। और अभी 60 वर्ष ये अभी भी मनुष्य है, पहले भी मनुष्य था। ये कोई भगवान नहीं है जिसको निराकार सदैव कहें। हाँ, कभी कभी निराकारी अल्पकाल के लिए होता है, सदैव तो नहीं कहेंगे। तो अभी तुम बच्चों को बैठ करके इतने राज समझाते हैं, तुम बच्चों को समझाते हैं तो ये ब्रह्मा भी समझते हैं कि बात समझना फाइनली ये हो नहीं सकता है। या टीचर समझना फाइनली ये भी नहीं हो सकता। घड़ी घड़ी भूलते जाएंगे। क्यों भूलते जाएंगे? क्योंकि घड़ी घड़ी ये मनुष्य की देह है ना। मनुष्य की मन बुद्धि देह में धरी हुई है। ऐसी तो नहीं बेहद के बाप की तरह निराकारी बुद्धि है। सदाकाल निराकारी स्टेज में रहेगा। तो इनके ऊपर भी कोई और बुद्धि है जो जाकर के बैठती है। तो जो इसके ऊपर भी जो और कोई बुद्धि है, फिर वो सदगुरु है, वो भी फाइनली नहीं समझे। न बच्चे समझे न ये ब्रह्मा समझे कि वो सदगुरु वाली बुद्धि कौन है? कौन है? सदगुरु वाली बुद्धि कौन है? जब सदगुरु मिला दलाल तो सदगुरु तो जरूर साकार होगा। तो जो साकार बुद्धि है
इनके ऊपर भी, ब्रह्मा के ऊपर भी। वो कौन हुआ? जिसको भक्ति मार्ग में कहते हैं तीसरा नेत्र होता है। तीसरा नेत्र दिखाते भी है किसको? है? तीसरा नेत्र शिव नेत्र दिखाते हैं ना शंकर को, महादेव को। तो वो इनके ऊपर भी वो एक बुद्धि है? और उसके ऊपर भी कोई बुद्धि है या नहीं? हाँ, उसके ऊपर भी वही बुद्धि है जिसका नाम शंकर से पहले हमेशा लिया जाता है। कभी कहते हैं क्या शंकर शिव? नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जो बड़ा पार्ट बजाने वाली आत्मा होगी उसका नाम पहले दिया जाएगा। अभी छोटा काम करने वाला होगा उसका असिस्टेंस होगा तो उसको नीचे। तो फिर बात इनकी भी बुद्धि में नहीं बैठती है कि मेरी बुद्धि से भी ऊपर कोई और बुद्धि है और उससे भी ऊपर कोई और बुद्धि है। अच्छा, अभी नहीं बैठता है, फाइनल कभी होगा? हाँ, फाइनली होगा। कब होगा? जब फाइनल होगा, जब के इम्तिहान पूरा होने का होगा। इम्तिहान क्यों नहीं पूरा हो रहा है? क्योंकि अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। पढ़ाई पूरी होगी, इम्तिहान पूरा होगा, तब ही फाइनल निश्चय बुद्धि होगा कि बरोबर मैं तो इनका बाबा हूं ही। कौन? शिव है। अरे और भी एक मेरा बाबा है, ये भी। कौन है? किसके लिए बोला ये भी माने शिव के अलावा कोई और भी है। ये भी मेरा बाबा है। और उसे पहचानने के बाद फिर खुशी भी होगी, ये बात याद करके। और ये भी जानेंगे कि हमारा टीचर भी है, हमारा टीचर भी है। भी क्यों लगाई है? हम मनुष्य हैं। ब्रह्मा बाबा क्या जानेगा कि हम मनुष्य हैं, तो हम मनुष्य का ये बाप भी है या नहीं है? सब मनुष्यों का बाप है, तो मेरा भी बाप है। बाप भी है, टीचर भी है। अभी तक तो मैं ये समझता रहा कि मैं इसका टीचर हूं, मैं इसका बाप हूं। क्या समझते थे ब्रह्मा बाबा पहले? हाँ, यही समझते थे ना कि ब्रह्मा ही सारी सृष्टि में मनुष्यों को जन्म देने वाला है। कोई भी मनुष्य ऐसा सृष्टि पर नहीं है जो ब्रह्मा का भी बाप हो। पता है? नहीं? तो ये हमारा टीचर भी है। इससे पढ़ना है। शिव बाबा ने तो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ पाई है, बेसिक तक ही रह गए, बेसिक ज्ञान ही समझा। उससे ऊंची एडवांस पढ़ाई, हायर स्टेज की पढ़ाई पढ़ पाई ब्रह्मा ने? नहीं पढ़ पाई। तो फिर कौन पढ़ाएगा? ये जो शिव के बाद हमारा बाबा है, हमारा टीचर भी है, उनको ही पढ़ाना है। तो मैं तो भूल जाते हो बड़ी बड़ी। किससे कहा? ब्रह्मा बाबा ने कहा तुम है, या तो ऐसे कहें कि ब्रह्मा बाबा ने कहा है
तुम किससे कहेंगे? तुम पहचाना? वो राम वाली आत्मा को ब्रह्मा बाबा ने पहचाना ही नहीं तो कहेंगे कहां से? तुम तो घड़ी घड़ी भूल जाते। तो शिव बाबा ने कहा है तुम तो घड़ी घड़ी भूल जाते हो, घड़ी घड़ी भूल जाते हो। यानी जब टीचर अवस्था में बच्चे हैं, पाठ पढ़ते हैं कि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो कभी टीचर को भूलेगा क्या? नहीं भूलेगा। अरे बिल्कुल नहीं भूलेगा। चलो, वो तो पढ़ाई पढ़ने वाला स्टूडेंट है, घर से आता है, पढ़ाई पढ़ता है, उसकी बात छोड़ दो। बाकी जो स्टूडेंट हॉस्टल में ही रहते हैं, क्या घर से नहीं आते हैं रोज रोज पढ़ने के लिए, वो तो बिल्कुल नहीं भूलेगा। क्योंकि टीचर ही तो हॉस्टल को भी संभालता है हर समय। संभालने वाला कौन है? घर में तो संभालने वाले माता पिता होते हैं, और हॉस्टल में टीचर ही संभालता है ना बच्चों को। तो कभी नहीं भूलेगा। किसको? देहधारी बच्चे को, या आत्मा बन के बच्चा होगा तो है? आत्मा की बात बताइए। जब आत्मा रहेगा हॉस्टल में तो आत्मा तो कभी नहीं भूलेगी। इसलिए बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो पहले। तो वो तो निशानी है, पक्की निशानी है। क्या? जो आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाए तो ये पक्का स्टूडेंट है। ये हॉस्टल में पढ़ते हैं, सदैव टीचर की रहबरी में रहते हैं, परंतु हैं तो स्टूडेंट। टीचर तो नहीं कहेंगे, टीचर तो नहीं। हॉस्टल में रहे बड़े तो पक्का होगा ना बच्चे, उनको जरूर पक्का होगा। क्योंकि घर बार छोड़ करके आकर के हॉस्टल में बैठा है, उनको तो और ही पक्का होता है। परंतु अभी हालत क्या है? अभी तो वो भी पक्का नहीं है, बिल्कुल ही किसी को नहीं पक्का है। क्या हम लगातार कहां बैठे हैं? सब स्टूडेंट को ये पक्का है कि हम लगातार सोने, बैठने, खाने, पीने के लिए हॉस्टल में बैठे हैं। बुद्धि भी बाहर जाती है कि तो शरीर से भी बाहर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? इंद्रियां भी बाहर भटकती हैं कि नहीं भटकती? आप तो कहेंगे स्टूल में बैठे हैं, हॉस्टल में नहीं। तो बिल्कुल पक्का नहीं है अभी भी। यानी फिर भी कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है नहीं। माना कोई 1 नंबर भी है तो कोई मध्यम भी है तो कोई लास्ट नंबर भी है या नहीं है? नहीं तो ये तो याद रहे ना सदैव। अरे हम हॉस्टल में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? हॉस्टल में ही बैठे हैं। तो उनकी पहचान क्या होती है? वही रहते हैं, पीते हैं, खाते हैं, सोते हैं, हगते हैं, मूत्रते हैं। कहाँ रहते हैं? हॉस्टल में ही रहते हैं ना। नहीं कि बाहर की दुनिया में भागती है बुद्धि और तन से, नहीं। तो जरूर बुद्धि में याद रहे ना कि हम स्टूडेंट हैं हॉस्टल के। वो भी पक्का नहीं होते हैं बच्चों को। पक्का ये फिर भी तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसारी कहेंगे। क्यों? क्योंकि
बच्चे जानते तो हैं क्या कि सभी जो बने हैं ना स्टूडेंट, ये सभी पुरुषार्थ के अनुसार अपना पद ले रहे हैं। या कोई को तो दुनिया में, दुनिया के संबंधियों में, दुनिया वालों में इतना अटैचमेंट होता है, माता पिता में होता है, या कोई न कोई में होता है कि उनको छोड़ नहीं सकते। तो देखो, जो हॉस्टल में रहते हैं सदा काल और जो बाहर की दुनिया में घूमते फिरते हैं, तो उनमें कितना वास्ट डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स, भारी अंतर पड़ जाता है। 10/12/1968 की प्रातः क्लास का तीसरा। वो जो पढ़ाई होती है दुनिया में, उसमें तो वो वास्ट डिफरेंट नहीं होता है। वहां तो जो बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ रहे होंगे वो तो बैरिस्टर ही बनेंगे। अब वो बात दूसरी है, कोई कच्चा बैरिस्टर बनेंगे, कोई पक्का बैरिस्टर बनेंगे। अब यहाँ तो तुम बनते हो क्या, विश्व का मालिक, एकदम ऊंची से ऊंची पोस्ट। जो ऊंची पोस्ट दुनिया में कोई भी धर्म पिता ने नहीं बना पाई, कोई अपने फॉलोअर या टीचर, वो स्टूडेंट की। तुम्हारी बुद्धि में तो रहता है कि हम तो विश्व के मालिक बन रहे हैं, विश्व के मालिक बन रहे हैं, सारे विश्व पर कंट्रोलिंग रहेगा, एक जन्म के लिए कि अनेक जन्मों के लिए। हाँ, यहाँ शूटिंग हो रही है ना, यहाँ रिहर्सल जो होगी वो 5000 वर्ष में होती रहेगी या नहीं होती रहेगी। तो देखो कितनी उनकी बुद्धि, कितनी उनकी चलन और कितना उनका वातावरण। अरे वो कितना अच्छा खुशी में कैसा नाचता रहेगा, अंदर नाचता रहेगा, गाता रहेगा। तभी तो बाबा रोज कहते हैं, समझाते हैं, बच्ची क्या कभी रोती तो नहीं हो? रोती हो इसका मतलब खुशी में नाचती गाती हो सदा, या रोती भी रहती हो? तो वास्ट डिफरेंट होता है ना वातावरण में, हो जाता है। अरे बच्ची, अभी तो कभी भी नहीं होना है। और रोते कौन है? जिनका पति मर जाता है तो समझती है कि धनी धोरी मर गया, अब हमारी परवरिश कौन करेगा इतनी, तो रोते। तुमको तो कभी भी नहीं रोना है।